नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों 21 सितंबर को जो वीडियो बीपीडी पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें पेपर लीक होने का मामला जो सामने आया था, जिस कारण उसे सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, और ये भी आश्वासन दिया गया था कि ये जो पेपर है ये आपका दोबारा कराया जाएगा। ठीक है, तो इस पेपर के लीक होने के बाद सीबीआई जांच की मांग की गई थी और सीबीआई जांच आपकी शुरू हो चुकी है। इसमें जो आपके मुख्य आरोपी थे तो वह गिरफ्तार भी हो चुके हैं और धीरे धीरे दोस्तों जहाँ जहाँ शंका थी, ठीक है, पेपर लीक होने के मामले की, तो वहाँ इसकी जांच की जा रही है। ठीक है दोस्तों, लगातार आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो बीपीडी पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी तक आयोग ने इसकी कोई डेट जारी नहीं की है और ना ही दोस्तों कुछ अभी बताया है कि तब तक आपका पेपर दोबारा हो जाएगा। दोस्तों बात ये भी सामने आ रही है कि सीबीआई जो जांच कर रही है, अगर इस जांच में केवल वही सेंटर सामने आता है जहां से खालिद ने चीटिंग की थी, ठीक है, तो सिर्फ उसी ही सेंटर का पेपर दोबारा कराया जा सकता है। मतलब आपकी परीक्षा निरस्त नहीं की जाएगी और बाकी जो सेंटर्स हैं उन सभी के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। पूरी जानकारी को दोस्तों पढ़ लेते हैं, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद में क्लियर हो जाएगा कि आपका पेपर दोबारा होगा तो कब होगा। ठीक है, पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई भी जल्द से जल्द पूरा करने के मूड में है। सीबीआई फिलहाल 21 सितंबर को हुई परीक्षा में केवल संबंधित सेंटर पर हुई इस मामले की जांच कर रही है। यही कारण है कि सबसे पहले सुमन की गिरफ्तारी हुई और अब 3 दिन बाद बॉबी पवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आपने देखा होगा कल बॉबी पवार जो पूर्व बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, तो उनसे 9 घंटे तक लगातार सीबीआई ने पूछताछ की थी। इसके पीछे यह भी कारण है कि सरकार पर भी दबाव है कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए और जब तक सीबीआई जांच पूरी होती आयोग भी इस परीक्षा को कराने के मूड में नहीं है। मतलब आयोग का मानना है कि जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस पेपर को दोबारा नहीं कराया जाएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि जब तक सीबीआई जांच चलेगी, ठीक है, और वह अपनी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक ये पेपर नहीं होगा। ठीक है, अब देखना यह है कि सीबीआई जांच अपनी कब तक करती है। दरअसल पेपर लीक सामने आने के बाद सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। युवाओं की मांग है कि इस परीक्षा को 3 महीने के भीतर कराया जाए, लेकिन 2 महीने पहले हुए परीक्षा में अब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। ऐसे में अभ्यर्थियों का भविष्य भी दांव पर लगा है। ऐसे में सीबीआई पर भी कहीं ना कहीं दबाव है कि इस जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि परीक्षा दोबारा भी कराई जा सके। यही नहीं माना यह भी जा रहा है कि यदि सीबीआई जांच में केवल एक सेंटर पर गड़बड़ी या पेपर लीक का मामले के साक्ष्य सीबीआई को मिलते हैं तो बाकी सेंटरों के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर सीबीआई ने ये माना कि सिर्फ पेपर एक ही सेंटर से लीक हुआ है तो बाकी सभी सेंटर्स के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, इससे परीक्षा की शुचिता भी बरकरार रहेगी और अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। केवल संबंधित सेंटर की परीक्षा को ही दोबारा कराया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की सीबीआई की जांच के दायरे में केवल बहादुरपुर जट के सेंटर पर हुआ घटनाक्रम ही है। सीबीआई ने बॉबी पवार से भी इसी परीक्षा के संबंध में पूछताछ की है। इसके अलावा अन्य किसी सेंटर की जांच सीबीआई के दायरे में नहीं आई है। मतलब एक ही सेंटर की जांच की जा रही है। देखिए, सीबीआई गलत काम कर रही है। सीबीआई को पूरी परीक्षा के हर एक सेंटर पर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह जाँच करनी चाहिए, जिससे दोस्तों अब देखिए उजागर जो हुई चीटिंग तो सिर्फ आपकी इस ही हरिद्वार के सेंटर से उजागर हुई है, बाकी कहीं से नहीं हुई। तो क्या पता कहीं और भी चीटिंग हुई हो। ठीक है, तो हर जगह दोस्तों ये जांच होनी चाहिए। इस परीक्षा से एक दिन पहले जिला पुलिस ने हाकम सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किया था। हाकम सिंह
हाकम सिंह पर आरोप था कि वह इस परीक्षा में गड़बड़ी करा सकता है। ऐसे में अब सीबीआई भी हाकम सिंह के संबंध में जांच कर सकती है। इसके संबंध में बॉबी पवार ने भी सीबीआई से जांच की गुजारिश की है कि मतलब जो हाकम सिंह है उसकी भी जांच की जाए, ठीक है, और उसकी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली थी, ठीक है, उसकी पूरी जांच की जाए, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा लग रहा है कि अगर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये बोल दिया कि सिर्फ एक ही जगह से चीटिंग हुई है तो पेपर आपका निरस्त नहीं होगा और सिर्फ उसी सेंटर पर पेपर दोबारा करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप सभी का क्या मानना है कि पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप पेपर नहीं होने से कितने सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल दोस्तों बात इस रिपोर्ट से यही क्लियर होती है कि आपका पेपर अभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब अब जब सीबीआई जांच लगभग हफ्ता 2 हफ्ता तक तो चलेगी, फिर उसके बाद में रिपोर्ट सौंपेगी, तब जाकर आयोग फिर क्या करेगा, आगे अपने एग्ज़ाम की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो कम से कम 15 या फिर 15 दिन या 1 महीने में तो कम से कम वो एग्ज़ाम की प्रोसेस होगी, मतलब पेपर दोबारा छापे जाएंगे, फिर सीटिंग अरेंजमेंट होगा, शेड्यूल तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें लगभग इतना समय तो लग ही सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटा मानकर चलिए कि आपके कम से कम 1 महीने के बाद ही पेपर दोबारा कराया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी सहमति क्या रहेगी कि पेपर दोबारा कराया जाए या नहीं कराया जाए, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।